सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे प्रेम क्या है और प्रेम कितनी तरह का होता है और प्रेम की परम चरम सीमा क्या है। किस प्रेम में तुम्हें काल माया कुछ नहीं कह सकता और तुम्हारा वो प्रेम तुम्हें इस लोक में भी साधु संतों अपने प्रीतम प्यारे की और परलोक में भी सबसे ज्यादा करीबी देता और सबसे ज्यादा उच्च स्तर की परम चरम सीमा की मोहब्बत तुम्हें ईश्वर परमेश्वर साधु संत जहाँ तुम्हारे प्रीतम प्यारे श्रोते ब्रह्मनिष्ठ परमहंस गुरु तुम प्राप्त करते हो उनसे। तो प्रेम क्या है, गुरबाणी में भी लिखा है कि जिनने प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम एक शक्ति होता है, भगवान ईश्वर उसको सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। सत्य शक्ति से भगवान कर्म करना और सत्य शक्ति से भगवान जन्म मरण से परे रहता है और चित्त शक्ति से वो सारी सृष्टि का ज्ञान रखता है और आनंद शक्ति का सारभूत होता है प्रेम। जैसे कि दूध है, इसको उबालोगे तो इसमें से मलाई आती है, फिर मक्खन, फिर देसी घी। तो इस तरह से जैसे दूध का निचोड़ दूध से माखन निकला, ऐसे ही सत शक्ति चित्त शक्ति और आनंद शक्ति। सत शक्ति से जन्म मरण से भगवान परे रहता है और संत भी अवतारी पुरुष भी चित्त शक्ति से वो ज्ञानवान रहते हैं। उनको सारी सृष्टि का एक एक बंदे का अंतर में क्या वो सोच रहा है, या उसका प्रारब्ध उसको क्या फल देगा, ये सारा ज्ञान भगवान और संतों को होता है। क्योंकि उनमें ये तीनों शक्तियों को जब मिला दो, इसको शिव शक्ति कहते हैं, इसको योग माया कहते हैं, इसको विष्णु शक्ति कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में इसका अलग अलग नाम है। तो सत शक्ति कर्म, चित शक्ति ज्ञान और आनंद शक्ति का सार होता है प्रेम। ये प्रेम एक दिव्य है, अनर्वचनीय है, इसको बताया नहीं जा सकता और प्रतिक्षण वर्धमान होता है, हमेशा बढ़ने वाला होता है। इसके कुछ गुण है, देना देना प्रेम, हर वक्त बढ़े प्रेम, सूक्ष्मतम बहुत बारीक विषय है प्रेम, अनर्वचनीय बताया नहीं जा सकता प्रेम, अनुभव स्वरूपा एक्सपीरियंस होता है इसका प्रेम। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो प्रेम के दिव्य होते हैं और 9 निशानियां होती हैं जो प्रेमी होता है। उसके साथ बेसब्री, ये एक अलग विषय हो जाएगा। तो प्रेम एक शक्ति है जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उसकी 3 विशेष शक्ति है। आनंद शक्ति का जो सार है उसको प्रेम शक्ति कहते हैं, जब प्रेम कहते हैं। तो ये प्रेम एक तो भगवान के पास है, दूसरा संतों के पास है, क्योंकि उनके पास माया नहीं है, काल नहीं है। तो इसलिए माया का परिवार काम क्रोध लोभ अहंकार 3 शरीर 3 ताप त्रिक कर्म 4 दोष पंच क्लेश पंच विकार, ये सब माया की बीमारी है जो 84 लाख में भटकने वालों को लगी हुई है। और ये प्रेम शक्ति सबके अंदर सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, आत्मा सच्चिदानंद है, इसलिए आत्मा प्रेम चाहती है। और आत्मा अपना स्वरूप माया के कारण बोलने के कारण उसको स्वार्थ और मोह और प्रेम का में फर्क नहीं पता, इसलिए संसार में वो जहां जहां भी अटैच है वहां वहां उसका स्वार्थ जुड़ा है, जहां मोह जुड़ा है, जितने परसेंट में जुड़ा है 19% उसका स्वार्थ उससे पूरा होता है। जब कोई मर जाता है तो चाहे कोई किसी का पति है, किसी का बच्चा है, किसी का बाप है, उसको जला दिया जाता है और उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो सामने ही पड़ी रहती है जड़ शरीर की, पर कोई भी उसको रखने को तैयार नहीं होता। लेकिन शरीर शरीर आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन आत्मा सबके अंदर है जो वो परमात्मा से ही और संतों से ही प्यार करती है, क्योंकि अंश को अपने अंशी से प्रेम होता है। इसलिए अनंत जन्म शरीरों के प्रेम में या स्वार्थ में, स्वार्थ को मोह को प्रेम का नाम देके घूमते रहते हैं। जब संतों के पास जाते हैं तब हमें प्रेम का पता चलता है कि प्रेम तो एक शक्ति है जिससे हम गुरुओं पीरों संतों फकीरों को भी कहते प्रेम के वश में भगवान अपने वश में कर सकते हैं। और ये प्रेम शक्ति संतों से, पूर्ण सदगुरुओं से, परमहंसों से हमें प्रदान होती है, हमें दान में मिलती है। जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तान मन धन से सेवा करके शरणागति करके जिसका मन बिल्कुल पाक पवित्र शुद्ध हो गया विकारों से, उसमें गुरु
ये प्रेम शक्ति डाल देते हैं और हमेशा के लिए उसकी माया चले जाती है और उसको ये शरीर छोड़ के फिर दिव्य शरीर उनके लोग का प्रधान होता है। तो प्रेम क्या है? प्रेम एक शक्ति है जो शुरू में बताया गया। तो तीन तरह से प्रेम होता है। एक तो साकाम प्रेम, अगर तुम रज तम सत राजस लोगों से कोठी कार एमसी एमएलए इनके पीछे जो भागे हुए हैं, संसार के व्यक्ति वस्तु विषय राजस बंदे हैं, अगर इनसे तुम प्रेम करते हो तो तुम 84 लाख में घूमोगे। जो तुम कर ही रहे हो अनंत काल से, तुमने किया ही अलग अलग रिश्ता, लाखों पति बनाए, पत्नी बनाए, बच्चे बनाए, इस जन्म में भी अगले जन्म कुत्ते बिल्ले बंदर थे तब भी तुम्हारी रिश्तेदारी थी। तो दूसरा ये प्रेम साकाम प्रेम, और यही प्रेम अगर तुम सात्विक देवताओं से करते हो तो पहले स्वर्ग जाओगे, फिर नरक आओगे, फिर 84 लाख में घूमोगे। ये प्रेम अगर तामस बंदों से करते हो, मीठ शराब अंडा चुगली निंदा चुगली आलस्य सुस्ती परदोष, ऐसे बंदों से तुम आलस्य सुस्ती डालना निंदा चुगली करना दलिदरता में रहना, तो फिर तुम सीधा ही नरक जाओगे। और अब चौथा एरिया भगवान और संतों का अवतार होगा। अगर यहाँ प्रेम करोगे, क्योंकि इन्हीं के पास प्रेम शक्ति है, उनके पास ही रूहानी प्रेम है, तो इनके प्रति जो करोगे, अब ये अवतारी है और तुम तीन तरीके से इनको प्रेम करोगे। अब वो जिससे प्रेम कर रहे हो वो अवतारी है, शुद्ध है, पाक है, पवित्र है, इसलिए पहली स्टेज पे तुम साकाम प्रेम करोगे कि मेरी ये कामना पूरी करे, मेरी ये कामना करे, मेरे से बात करे, मुझे टाइम दे, मुझे मिले। तो तुम एक साकाम चाहते लेके उनसे प्रेम करोगे। तो अब तुम प्रेम फिर भी एक दिन बंदे से कर रहे हो, श्रोत्रिय ब्रह्मस्पूर्ण गुरु से कर रहे हो, तो वह साकाम प्रेम भी तुम्हारा भक्ति ही माना जाएगा। पर साकाम प्रेम में क्योंकि वो एक अवतारी है, सिद्ध पुरुष, और उन्होंने लाखों लोगों के लिए धरती पे वो आए हैं, हजारों को तारने आए हैं वो, इसलिए उनकी अवतार लीला में उन्होंने हजारों बंदों से मिलना है, उनका कल्याण करना, उनको ज्ञान करना, उनको तारना है। अलग अलग भाव से जीव जो अपने अपने संस्कारों से उनसे जुड़ेंगे, जिनके पुण्य उदय होंगे, तो उनका वो कल्याण करने, घर घर शहर शहर पिंड पिंड कस्बा कस्बा जहां भी वो जाएंगे। तो अगर तुम साकाम प्रेम करते हो तो तुम्हें जब नहीं मिल पाएंगे, जब तुम्हारी बात नहीं सुन पाएंगे, तुम्हारी वक्त नहीं कर पाओगे, तो तुम नामापराध से युक्त हो जाओगे और तुम्हारा ये साकाम प्रेम, इस पे तुम्हें माया लग जाएगी, क्योंकि तुम उनसे फालतू से एक बहस करोगे, एक नाराजगी प्रकट करोगे, तो उसमें तुम्हारी साधना बढ़ी और फिर तुमने उनके खिलाफ सोचा, जब बोला, जब कहा, तो इससे नष्ट हुई और उसी वक्त तुम नामापराध से युक्त हो जाओगे। इसलिए साकाम प्रेमी कभी भी प्रेम की परम चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसको काल और माया हर वक्त उसके सिर पे सवार रहती है कि जब ही ये साकाम प्रेमी है, ऐसे ही अगर इसका एक भी बार पूरा नहीं हुआ, इसकी एक भी मुलाकात एक बार भी बात नहीं हुई, तो ये ऐसा ज्ञान तो रखता नहीं है, ना ऐसी समझ रखता है, सिर्फ इसका प्रेम साकाम है उनके प्रति। तो वो बेचारा बार बार नामापराध से युक्त होकर जितनी उसने तनवन धन से सेवा की है, करीबी प्यार पाई है, उसको नष्ट कर लेता है। फिर उसको एक दूरी मिलती है, फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसका बैलेंस बनता है, फिर वो इस तरह से चढ़ता गिरता रहता है सारे अपने जीवन में। दूसरा निष्काम साकाम, कि अपनी भी खुशी देखे, वो भी उनकी भी खुशी देखे, कि एक बैलेंस बना के चले। तो इसमें गुरुजनों को भी, संतों महात्माओं को भी और उस जीव को भी 50% रस मिलता है, और सकाम और निष्काम प्रेमी जो दोनों है, दोनों को लेके चला, इसको 50% माया तंग करेगी, नामापराध दोष, या बार बार भटकना, बार बार मूड ऑफ होना, बार बार उन्हीं चीजों का चिंतन करना और कई घंटे वेस्ट कर देना, रजतम सत का काम करते रहना। तो पर पहले पे 100%, दूसरे पे 50%, और तीसरा निष्काम प्रेमी, उनकी खुशी में अपनी खुशी, उसका मकसद ही ये है कि वो मेरे प्रीतम प्यारे हैं। मेरे प्रेम की परिभाषा है कि जिससे मेरे प्रीतम को खुशी मिले वही मेरी खुशी है, क्योंकि ये मन बुद्धि तो मैंने उनको अगर समर्पित कर दी है, तो अब उनकी खुशी में मेरा मन बुद्धि उनकी मन बुद्धि से
सत्संग हो चुका है, तो उनको जब खुशी मिल रही है जिस काम में, जिस लीला में, जो भी जीव कल्याण जिसका भी जिस, तो मेरे को भी साथ में वही खुशी मिल रही है। जैसे ललिता विशाखा राधा माँ कृष्ण भगवान से मिलती है, तो वो दोनों उनको मिलाती है, तो वो भी उतना ही प्रेम करती है। तो उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं कभी मिलने जाते हो कृष्ण से? तो उन्होंने बोला कृष्ण को जो राधा से मिलके खुशी होती है, उनकी खुशी में ललिता विशाखा कहती है कि हमें खुशी होती है ना, कि वो हमें मिलेंगे तो इतना खुश नहीं होंगे, लेकिन जब तुम्हें मिलते हैं वो इतने खुश होते हैं। और जब हम अपने प्रीतम प्यारे को खुश देखते हैं, तो उस खुशी में हम विभोर हो जाते हैं। हम बता रहे ये निष्काम प्रेमी है, इसको काल माया कभी भी इसके पास भी नहीं आती है। और ये ओपन चैलेंज करके रखता है काल माया को कि तुम मेरी कोई भी परीक्षा लो प्रीतम प्यारे। और काल माया मैं, क्योंकि उसका उसकी जो धर्म है, उसका जो चाहत है, प्रेम है, वो है अपने प्रीतम प्यारे की खुशी, अपनी खुशी की कुर्बानी करना, अपने प्रीतम प्यारे की खुशी को ही अपनी खुशी मानना। पर इसमें जीव ये सोच लेता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं तो दूर ही हो जाऊंगा, वो तो मुझे पूछेंगे ही नहीं, वो तो मुझे टाइम नहीं देंगे, जब मेरे को तो फिर कोई मेरी वैल्यू नहीं रहेगी और मैं धीरे धीरे दूर होता जाऊंगा। तो ये उसकी अज्ञानता और उसके अविवेक, उसके पाप, उसके प्रारब्ध से ऐसा होता है। लेकिन प्रेम का एक असूल होता है, ये सकाम निष्काम, सकाम और साकाम प्रेमी और निष्काम प्रेमी अपनी अपनी परसेंटेज के हिसाब से प्यार पाते हैं। जब संत महात्मा संत गुरुजन साकाम प्रेमी वाले को मिलते हैं, तो उतना ही रस पा सकते हैं कि मैं इसको दे रहा हूं प्रेम। निष्काम मैं इससे ले भी रहा हूं, इसको दे भी रहा हूं, प्रेम कृपा रहमत जो भी है। और निष्काम वो तो बिल्कुल ही शरणागत है, तो 100% वो उनके प्रेम का हकदार होता है। तो प्रेम का ये असूल होता है, प्रेम का, स्वार्थ का नहीं। संसार में तो किसी का स्वार्थ पूरा करोगे तब तो हमारी हेल्प करेगा। जब मैंने एक फोन किया, उसने दो किए, तो दो फोन तुम्हें करे, प्यार किसी और से करे, तुम खुश रहते हो। तो इस तरह से लोग बेवकूफ बनते रहते हैं संसार में, और उसको प्रेम का नाम, मेरे को एक सूट ले दिया, मेरे को एक मोबाइल ले दियो, प्यार किसी और से करे, घूमे चाहे किसी और के साथ, कुछ भी करे, तुम्हें मूर्ख बना के रखे, तुम बहुत खुश रहते हो उन सब बातों में। तो इसी तरह से लेकिन प्रेम का ये असूल है नापा तुला, कि जितना प्रेम हम भगवान से या संतों से या अवतारी पुरुषों से करते हैं, उतना प्रेम जिस लेवल का साकाम, निष्काम, सकाम और निष्काम, उतना प्रेम उनको भी हमसे करना पड़ता है। ये प्रेम का तराजू है, सच्चा सौदा है। तो जो गुरु वाले हैं, सत्संगी हैं, जब इस बात का ज्ञान रखते हैं, गुरु पूर्व है, तो वो इस बात को कभी नहीं सोचते हैं कि ऐसा कर, वो सोचते हैं क्योंकि उसकी सारी थ्योरी अब क्लियर हो चुकी है, सारे फंडे उसके क्लियर हो जाते हैं। तो संतों को उल्टा इसमें प्रेम के वश में भगवान, वो निष्काम हो गया, तो अब हर वक्त वो उनके वश में है, हर वक्त वो अपने प्रेमी को, उसको चिंता हो जाएगी, भक्त भगवान हो जाता है, भगवान भक्त हो जाता है फिर निष्काम प्रेमी जो होता है। जैसा हनुमान जी को कहते हैं तुम प्रेम अमृत संभाई, कि मुझे सीता भी इतनी प्यारी नहीं है हनुमान जी ने, मुझे तुम प्यारे हो, मुझे लक्ष्मण भी इतने प्यारे नहीं, मुझे भरत भी, क्योंकि ये निष्काम प्रेम की। और इसका या भी हमें परम स्तर का प्रेम प्राप्त होता है, और गां गुरु के लोक परलोक में भी हमें उनकी सबसे ज्यादा करीबी और प्रेम अनंत काल के लिए प्राप्त होता है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम 10-20 साल की करीबी लेके साकाम जात पूरी करके ऊपर अनंत काल के लिए अपना नुकसान करते हो, या अपना लेवल एक बराबर रखते हो, जब तुम उनके साथ एक रूप उड़ा चाहते हो, और एक तिल का भी डिफरेंस तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे प्रेम में हो। तो ये बातों के लिए पहले थ्योरी तुम्हें क्लियर करनी पड़ेगी, वेद शास्त्रों, ग्रंथों, संतों की बातों पे यकीन करना पड़ेगा, समर्पण शरणागति। तो ये थी प्रेम क्या होता है, और प्रेम की कक्षाएं, प्रेम कितनी तरह का होता है। तो ये प्रेम शक्ति पहले साधना, पहले श्रद्धा, फिर सत्संग, फिर सतगुरु, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम, इस तरह से प्राप्त होता है। तो ये प्रेम एक
शक्ति है और 3 तरह का प्रेम बताया। तुम इनमें से कौन से प्रेमी हो खुद दे सकते हो, किसको क्या फायदा होगा वो भी बता दिया। और चाहो तो ज्ञान पाके अपने पूर्ण सदगुरु से अपनी कैटेगरी चेंज करके प्रेम के वश में भगवान भगवान को, संत को, अपने प्रीतम प्यारे को भी अपने वश में कर सकते हो। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।